शाह कलेक्शन exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses। वाजिब दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन आज ही तशरीफ लाइए। शाह कलेक्शन बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। हेलो, मैं हूं सैयद दानिश। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। दोस्तों, आने वाले जनरल इलेक्शन की गर्मा गर्मी रायचूर में अब देखने को मिल रही है। दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों ने ही अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। जैसे ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया, उसके बाद लगता नहीं है कि कुछ लोग खुश हैं। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के बीवी नायक की और कांग्रेस पार्टी के देवण्णा नायक की। जी हां, ये दोनों लीडर्स इस वक्त सख्त नाराजगी का मुजाहिरा कर रहे हैं और मीडिया में आकर के अपनी बात को रख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें बीवी नायक की, तो बीवी नायक का कहना है कि इन्हें बड़ी उम्मीद थी बीजेपी पार्टी से कि उनको टिकट इस मर्तबा पार्टी की जानिब से दी जाएगी। इस बात को लेकर बीवी नायक ने आज रायचूर में एक मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें बीवी नायक के सारे सपोर्टर्स मौजूद थे। और इस मीटिंग में देखने को क्या मिला? इस मीटिंग में देखने को मिला कि बीवी नायक के जितने भी सपोर्टर्स है, या यूं कहूं मैं बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो खुद अपनी पार्टी के कैंडिडेट की मुखालिफत करते हुए नजर आए। जी हाँ, ये पार्टी के लोग ही पार्टी के कैंडिडेट को गो बैक कहकर नारे लगा रहे थे। अगर मैं मुकम्मल सेंटेंस कहूं तो राजा अमरेश्वर नायक गो बैक, राजा अमरेश्वर नायक गो बैक के नारे लग रहे थे। बीजेपी पार्टी में अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज की तारीख में ये खुद पार्टी के लोग ही पार्टी के कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं बीवी नायक को टिकट ना देने की वजह से। और वहीं बीवी नायक का ये भी कहना है कि उनको धोखा मिला है। उनको पहले कहा गया था कि टिकट इन्हीं को मिलेगी, लेकिन ऐन मौके पर उनकी जगह मौजूदा एमपी राजा अमरेश्वर नायक को टिकट दी गई। और वहीं कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ लोग भी अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं। अपनी राय में लोगों का कहना यह है कि असेंबली इलेक्शन से पहले जिस तरीके से बीवी नायक ने यहाँ के कुछ मुस्लिम लीडर्स को आस बताई थी टिकट दिलवाने की, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ऐन मौके पर उन मुस्लिम लीडर्स को धोखा देकर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में गए, जिस तरीके से उस वक्त इन्होंने उन मुस्लिम लीडर्स को धोखा दिया था, आज वही उनको कर्माहित कर रहा है। आज की तारीख में बीवी नायक को भी धोखा मिला है और अब जाकर के इन्हें शायद एहसास होगा। ये बातें आज की तारीख में रायचूर की आवाम बीवी नायक को देखकर कह रही हैं। और अगर वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के देवण्णा नायक की, जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा इन्हें मौका देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो साबिक IAS ऑफिसर कुमार नायक को टिकट दी, उसके बाद देवण्णा नायक उतने खुश नजर नहीं आ रहे। और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस क्लब में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी क्यों यहाँ के लोकल लीडर्स को सपोर्ट नहीं कर रही, जबकि रायचूर में अच्छे कैंडिडेट्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी हाल ही में ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मैं कई सालों से कांग्रेस पार्टी में रहकर और कांग्रेस पार्टी के जितने भी इससे पहले इलेक्शन हुए हैं उनमें पुरजोर मैंने कोशिश की है, उसमें मेहनत की है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही मैं वर्कर रहा हूँ, वर्कर बनकर मैंने काम किया है। लेकिन अफसोस कि पार्टी आज की तारीख में हम जैसों को देख नहीं रही, लोकल लीडरशिप को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, अलबत्ता उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनको रायचूर की जनता जानती तक नहीं है। देवण्णा नायक ने कहा कि अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है कि लिस्ट में कुमार नायक का नाम हटाकर देवण्णा नायक के नाम को शामिल किया जाए, ताकि आवाम के बीच वो कैंडिडेट रह सके जिनको आवाम हर रोज देखती है। और इन्होंने आगे ये भी कहा कि इनकी मुलाकात AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हुई है, उनसे भी मुलाकात हुई है, उनसे भी बातचीत हुई है। और उन्होंने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि मैं अपनी जानिब से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो टिकट कुमार नायक को ही दिया है। अब आगे देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या फैसला बदलती है या नहीं, क्योंकि वक्त उतना नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से पार्टी के लोग ही खुद पार्टी के कैंडिडेट्स की मुखालिफत कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये लोग क्या इलेक्शन के दौरान एक दूसरे के लिए काम करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि दो लोग जो आस लगाए बैठे थे ये नाराजगी के चक्कर में एक दूसरे की मुखालिफत ना कर बैठे, एक दूसरे के पार्टी के खिलाफ काम ना करे। खैर, ये अपने
पार्टी के कितने वफादार है ये इलेक्शन के दौरान मालूम होगा। बहरहाल फिलहाल के लिए ये दोनों पार्टी के नेता, बीजेपी के बीवी नायक, कांग्रेस के देवर्णा नायक, सख्त नाराजगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इलेक्शन के वक्त किस तरीके का माहौल होता है और कितने लोग सपोर्ट करते हैं। क्या बीवी नायक फिर से नाराज होकर के वापस से कांग्रेस में आते हैं या फिर कोई तीसरी और पार्टी पकड़ते हैं, ये भी देखना है। वो इसीलिए कि क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ा था तब उनका एक आर्ग्यूमेंट था कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें उनकी मनपसंद कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्हें टिकट नहीं मिली, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था। अब बीजेपी पार्टी ने भी इन्हें टिकट नहीं दिया, तो क्या ये आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी छोड़कर जेडीएस ज्वाइन करेंगे? वैसे जेडीएस और बीजेपी का अलायंस तो है ही, फिर भी ऑफिशियली ये कौन सी पार्टी पकड़ेंगे, या फिर ये कांग्रेस में वापस आएंगे या बीजेपी पार्टी में रह करके उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ये भी देखना है। और रही बात देवर्णा नायक की, तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या इनको मौका देगी, कुमार नायक का नाम हटाकर इनके हाथ में टिकट देगी, ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों, ये थी आज की अपडेट्स और ये थी आज की रिपोर्ट, जहां पर सबसे बड़ी बात यही देखने को मिली कि दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ पार्टी के लोग आज बात कर रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर के अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्त अहबाब में जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सीएसाइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें।